हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं, वो भी खाली 100 लेक्चर्स में और 100 डेज में। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में अभी तक हम पहले 6 चैप्टर्स को पूरा कवर कर चुके हैं। अभी हमारा 7th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्टिंग। इसके अंदर भी पहले 4 दिन के लेक्चर्स को हम कवर कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का 5th डे है जिसमें हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोटिवेशन। अब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए हम एम्प्लॉइज को इंसेंटिव्स ऑफर करेंगे। उस इंसेंटिव के अंदर एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब ऐसे इंसेंटिव्स जिसको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिनकी वैल्यू को मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। तो जनरली जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो लोअर लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा सुटेबल रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकती है जिससे कि एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे? फर्स्ट है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस के अंदर बेसिकली सैलरी आ जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बेसिक लेवल पे जो इंसेंटिव दिया जाता है वो एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाती है। सैलरी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक होता है बेसिक पे और एक होते हैं अलाउंसेस, जो कि मेन जिसके अंदर डियरनेस अलाउंस होता है और काफी सारे अलाउंसेस और भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बेसिक पे हर साल एक फिक्स परसेंटेज से बढ़ाती है और जो अलाउंसेस है टाइम टू टाइम उनको भी बढ़ाया जाता है। तो सैलरी के 2 पार्ट्स हो गए, बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। और कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है उसके लिए सबसे बेसिक लेवल का जो इंसेंटिव ऑर्गेनाइजेशन उसको दे रही है दैट इज द सैलरी, दैट इंक्लूड्स बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। देन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वेजेस को प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर देती हैं। जितना ज्यादा हम प्रोडक्टिविटी को शो करेंगे उतना ज्यादा वेजेस या सैलरीज हमें मिलेंगी। तो बेसिकली वेजेस या सैलरीज को प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर दिया। जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस शो करेंगे उतना ही ज्यादा वेजेस और सैलरीज मिलेंगी। प्रोडक्टिविटी आप इंडिविजुअल लेवल पे भी शो कर सकते हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप लेवल पे प्रोडक्टिविटी को लिंक कर देती है कि पूरे ग्रुप की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो पूरे ग्रुप की सैलरीज को बढ़ा दिया जाएगा। देन एक होता है बोनस। बोनस का मतलब है जो नॉर्मल सैलरीज या वेजेस दे रहे हैं उसके अलावा उसके हटके कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कल्चर है कि जब दिवाली वगैरह आती है तो ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज को बोनस डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं जो उनकी सैलरीज या वेजेस से अलग हैं। कई जगह न्यू ईयर पे बोनस डिक्लेयर कर दिया जाता है। कई जगह पर जब रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और प्रॉफिट्स आते हैं तब बोनस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बोनस का मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरीज। देन प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एम्प्लॉइज को दे देती हैं। जो टोटल प्रॉफिट कमाएंगी उसमें से कुछ परसेंटेज एम्प्लॉइज को दे देती हैं। तो एम्प्लॉइज भी मोटिवेट रहेंगे कि टोटल प्रॉफिट सपोज हमारा 1 करोड़ रुपीस का है, हमने कहा 10% एम्प्लॉइज को दे देंगे। तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 10 लाख रुपए एम्प्लॉइज को चला जाएगा। तो उससे एम्प्लॉइज भी मोटिवेट रहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करें, प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा हमारा शेयर भी, एम्प्लॉइज का शेयर भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। देन को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू कर देती हैं एट डिस्काउंटेड रेट्स। कम रेट्स पे अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे देती हैं जिससे कि उनके अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग आए। जिसको शेयर मिल जाएंगे वो कंपनी में ओनर भी बन जाएगा और उसको आगे डिविडेंड भी मिला करेगा। कुछ कंपनीज जैसे इंसेंटिव्स देती हैं, जैसे बोनस देती है, तो उसको शेयर्स की फॉर्म में दे देते हैं। तो इससे बेसिकली एम्प्लॉइज के अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग आती है कि कंपनी हमारी ही है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स हमारे पास है तो कंपनी भी हमारी है। जितना कंपनी ग्रो करेगी हमारा पैसा भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारे डिविडेंड्स भी उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो मोटिवेट होते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन इंडिया के अंदर बहुत कंपनीज ऐसा करती हैं कि अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड रेट पे, कम रेट्स पे शेयर्स इश्यू कर देती हैं ताकि एम्प्लॉइज के अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग आए और वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए।
देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपको मैंने सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स के अंदर बताया था कि एम्प्लॉइज चाहते हैं कि जब वो ओल्ड एज में जाएं तब भी उनकी नीड सेटिस्फाई होती रहे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉइज के अंदर सेफ्टी की फीलिंग आए, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दे देती हैं, जैसे कि पेंशन फिक्स कर देना कि जब आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन दिया करेंगे, जिससे कि आपकी ओल्ड एज में सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना हो। प्रोविडेंट फंड आपको देंगे जिससे कि ओल्ड एज में आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा ग्रेच्युटी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाएगा उसको उसके बाद मिलेंगी, ताकि ओल्ड एज में उसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम ना हो। देन एक है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब होता है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसे कि अगर वो गाड़ी रख रहा है तो कार अलाउंस दे दिया, जैसे कि फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री में दे दी, हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, उनको रहने के लिए जो घर है वो अवेलेबल करा दिया, उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि एम्प्लॉय को अगर अपनी तरफ से ये बेनिफिट्स अवेल करने पड़ते तो उनको पैसा खर्च करना पड़ता, बट कंपनी ने इनको ये फैसिलिटीज फ्री में अवेलेबल करा दी। तो इन सारी फैसिलिटीज से भी एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलेगा और वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या गिवन है, ताकि जब बोर्ड का एग्जाम आए तो उसके अंदर आप इसको अच्छे ढंग से अटेम्प्ट भी कर पाए। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में फर्स्ट है पे एंड अलाउंसेस फॉर एवरी एम्प्लॉय। सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। मैंने बताया सबसे बेसिक जो इंसेंटिव होता है दैट इज द सैलरी। इट इंक्लूड्स बेसिक पे, सैलरी के अंदर एक तो बेसिक पे आ जाती है, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस। काफी सारे अलाउंसेस होते हैं, सबसे मेन अलाउंस डियरनेस अलाउंस होता है, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोल देते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता जाता है। सैलरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन द पे एवरी ईयर। अब सैलरी सिस्टम में क्या होता है, जो बेसिक पे है वो हर साल इंक्रीज होती रहती है, एंड एनहेंसमेंट ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कंपनी जो अलाउंसेस है उनको भी टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हैं। इन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक एंड इंक्रीमेंट्स में भी लिंक टू परफॉर्मेंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो इंक्रीमेंट्स लगेंगे या अलाउंसेस बढ़ने हैं उनको प्रोडक्टिविटी के साथ भी लिंक कर देती है कि जिसकी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी उसको ज्यादा इंक्रीमेंट लगेगा, जिसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी उसका हो सकता है इंक्रीमेंट इतना ज्यादा ना लगे। देन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम में मैंने आपको बताया द एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग प्रोडक्टिविटी विद देयर सैलरी। हम उनकी प्रोडक्टिविटी को उनकी सैलरी के साथ लिंक कर देते हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी शो करेंगे उतना ज्यादा पैसा भी कमा लेंगे। इन अदर वर्ड्स द इंक्रीमेंट इन सैलरी विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल। जितना ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे, उतना ही ज्यादा उनको सैलरीज वगैरह भी मिलेंगी। देन बोनस बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया, इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरीज टू द एम्प्लॉइज। सैलरीज और वेजेस के अलावा जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को कुछ पेमेंट करती है तो उसको हम बोनस बोल देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इज मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉइज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने एम्प्लॉइज को प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा दे देते हैं कि जितना पैसा कमाएंगे उसमें से एक पार्ट एम्प्लॉइज को दे देंगे। दिस सर्व्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। अब एम्प्लॉइज को पता है प्रॉफिट में हमें हिस्सा मिल रहा है तो ज्यादा एफर्ट्स करेंगे प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको भी उसके अंदर शेयर ज्यादा मिल सके। देन बहुत इंपॉर्टेंट है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। अंडर दीज इंसेंटिव स्कीम्स एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट अ सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। मैंने आपको बता दिया मार्केट प्राइस से कम पे हम एम्प्लॉइज को शेयर्स इश्यू कर देते हैं। समटाइम्स मैनेजमेंट में अलॉट शेयर्स इन ल्यू ऑफ वेरियस इंसेंटिव्स पेबल इन कैश। कई बार हम कुछ और इंसेंटिव देना था एम्प्लॉय को कैश में, उसके बदले भी हम उनको शेयर्स दे सकते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉइज। अगर आप उनको शेयर्स देते हो तो उनके अंदर एक ओनरशिप की फीलिंग आएगी एंड मेक्स देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ज्यादा एफर्ट्स करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। इन इन्फोसिस द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन हैज बीन इंप्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल कंपेंसेशन। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस वो इस चीज को इंप्लीमेंट करती है, अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इश्यू करती है कम रेट पे, जिससे कि एम्प्लॉइज को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है और वो ज्यादा एफर्ट्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। Then retirement benefits, several retirement benefits such as provident fund दे सकते हैं, पेंशन दे सकते हैं, ग्रेच्युटी।
प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉइज आफ्टर देयर रिटायरमेंट। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा, उसको उस टाइम पैसे की जरूरत होगी, तो हम उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं। दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव व्हेन दे आर इन सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो काम कर रहे हैं तो वो मोटिवेट होकर काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब उनकी रिटायरमेंट की जाएगी उसके बाद कंपनीज उनके सर्वाइवल का ध्यान रखेगी, उनको पेंशन देगी, उनको ग्रेच्युटी देगी, जिससे कि ओल्ड एज में उनको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। लास्ट वन इज परक्यूजिट्स। मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। इन मेनी कंपनीज परक्यूजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स आर ऑफर्ड, सच एज कार अलाउंस दे दिया, हाउसिंग फैसिलिटीज दे दी, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी ओवर एंड अबव द सैलरी। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ये भी बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर भी नॉर्मली इंडिविजुअल्स का बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तो वो सारा पैसा हमारा सेव हो जाएगा अगर ये फैसिलिटीज मिल रही हैं। These measures helps to provide motivation to the employees और the managers। तो इससे एम्प्लॉइज और ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज को देती हैं, ताकि एम्प्लॉइज मोटिवेट होकर अच्छे से काम करें। तो उम्मीद है आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।